जो आज का हमने विषय सोचा है वो विषय है एक भक्त की जीवन शैली, एक भक्त का जीवन का तरीका, जीने का तरीका। भक्त कैसे जीता है, हो जाएगा नहीं, भक्त कैसे जीता है, भक्त की का जीवन यापन किस तरह से होता है। तो हम इसी भजन के माध्यम से समझ लें कि भक्त कैसे जीता है। कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। तो इस भजन को अगर हम समझते हैं तो इसके हिसाब से तो फिर ये कहें कि मेरा जीवन आपके आश्रित है। भक्त का जीवन जो है वो परमात्मा के क्या है, आश्रित है। उसी के आश्रय में हम जी रहे हैं और उसी के आश्रय के हिसाब से हम अपना जीवन यापन करेंगे। एक बार की घटना है, वृंदावन में जो बांके बिहारी मंदिर है उसके मुख्य पुजारी थे पंडित गयानाथ जी। तो कहते हैं कि गयानाथ जी कहीं जाते आते नहीं थे, लेकिन किसी भक्त ने बुलाया, बहुत प्यार से बुलाया। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं जाता हूँ, भोजन पे बुलाया। लेकिन जाते टाइम रास्ता लंबा था, आज ही दिन में सुन रहा था ये कहानी, तो मैंने को लगा आपसे पहले भी एक बार सुनी, फिर लगा कई बार भूल जाता हूँ, कहानी बनती नहीं मुझसे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी। तो वो रास्ते में उनके साथ में 7-8 लोग और ले लिए उन्होंने, भक्तजन ले लिए। तो कहते हैं वो अपने साथ पैसा नहीं रखते थे, अपने साथ कुछ नहीं रखते थे। उनको ये विश्वास था कि मुझे जब भूख लगेगी या मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो मेरी व्यवस्था ठाकुर जी अपने आप कर देंगे। तो जाते जाते रास्ते में कुछ लोग और थे, साथ में संत जन थे। तो किसी एक संत को भूख लगाई, तो उन्होंने कहा मुझे भूख लगी, कुछ व्यवस्था कीजिए। तो कहते हैं व्यवस्था तो ठाकुर जी करेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुझे भूख लगी हो या मेरे साथ में किसी को भूख लगी हो और व्यवस्था ना हुई हो। तो उनके मन में एक विचार आया, उन्होंने सबसे पूछा कि आप लोगों में किसी के जेब में रुपया तो नहीं रखा? वो कहने लगे, एक संत ने बोला मेरे पास 2 रुपए रखे हैं। कहे तुमने आश्रय कोई और पकड़ लिया, इसीलिए व्यवस्था नहीं हुई। तुमने आश्रय क्या कर लिया, कोई और पकड़ लिया। 2 रुपए का आश्रय तुम्हें है। भक्त को भगवान का आश्रय है। कहा ये 2 रुपए का नोट उस संत को बोला कि तू कहीं रखा। तो भक्त का, उस संत का मन नहीं माना 2 रुपए कहीं। तो कहा किसी नदी में डाल दे, कुएं में डाल दे। तो उस संत ने मन तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने किसी पेड़ के नीचे रख दिया कि किसी के काम आ जाएगा। और जब वापस आए तो रास्ते में एक गाड़ी पर कोई भक्त बांके बिहारी जा रहे थे, बहुत सारे फल प्रसाद सब मंदिर ले जा रहे थे। रास्ते में पुजारी जी को देखा तो सारा कुछ पुजारी जी को दे दिया। कहने का मतलब हमारा विश्वास कितना बहुत जरूरी है कि परमात्मा पे हमारा विश्वास। भक्त का जीवन का, आज मैं सुबह से मैं भी सब, मैंने मजाक में भी बोला कि आज सब खुश हैं। खुश क्यों हैं? हमारे गुरुवर राम जी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैं आपको, मैं सबको निवेदन करता हूँ, भजन गाते हैं ना, तो आप लोग भजन ऐसा गाया कीजिए जो कि ना पुराने भजन होते हैं ना। एक लाइन में सुन रहा था, जैसे पता नहीं मैं गा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे शहंशाह। तो क्या कहते हैं? तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ता जी रही हाँ हिक तेरे सहारे। मैं बहुत सिद्धांत से तो नहीं मैं मानता, राधा स्वामी का सिद्धांत तो मैं पूरा नहीं मानता, लेकिन उनके भजन बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो वो क्या कहते हैं?
तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ताजी रैया हुण तेरे सहारे। वो लाइन बार बार सुन के क्या लगती है? अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं जीवन किसी के सहारे हमने सबके सहारे जी के देखा, सबके सहारे जी के देखा कि नहीं देखा? पिता के सहारे जी के देखा, पति के सहारे जी के देखा, सबके सहारे जी के देखा, लेकिन परमात्मा के सहारे सच में जी के नहीं देखा। विश्वास नहीं है, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। भक्त का जीवन कैसा हो? मेरे भगवान कहते हैं मेरे आश्रित हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। जब पूरी गीता खत्म हो गई तो भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ के मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्म छोड़ के मेरे आश्रय हो जा, मेरे पर क्या हो जा? तू मेरे को अपना समर्पित हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तेरे सारे पाप क्या कर दूंगा? मैं दूर कर दूंगा। मैं सारे पाप जो है, और फिर रामायण में भी वही बात कही, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, सन्मुख हुई जीव मोहि वही जन्म कोटि अघ ना सही। कोट कोट विप्रवध लागहु जाहु, आए शरण तजहु नहीं। कहते हैं कोटि विप्र, कोटि ब्राह्मणों के वध का भी जिसको क्या लगा हो? पाप लगा हो, उसको भी मेरे आश्रय आकर के, आश्रय आना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि विभीषण की जुबान नहीं खुलती थी रावण के सामने, बहुत बोल नहीं पाते थे, बहुत डरते थे रावण से, छोटा भाई होने के नाते भी, और रावण का एक अपना रोग था जिसकी वजह से बोल नहीं पाते थे। तो बार बार बस जाके एक दो बार निवेदन करा। तो भगवान राम का जब उन्होंने आश्रय लिया ना, जब भगवान का आश्रय जीवन में आने लगा, तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने जाके रावण से कहना शुरू किया कि रावण ये गलत है, भैया ये गलत है। बहुत प्रेम से कहा, बहुत मनाया, तो उन्होंने लात मार के निकाल दिया। उसके बाद वो कहाँ गए? वो भगवान की शरण में। तो कहते हैं जब भगवान की शरण में गए, तब एक बार जब भगवान को शक्ति मारी रावण ने, तो फिर विभीषण को गुस्सा आया। तब विभीषण, जो रावण के सामने कुछ बोलता नहीं था, उसने रावण पर आघात किया। कहने का मतलब, हमने अपने जीवन का आश्रय तय नहीं किया। हमने अपने जीवन का अगर आश्रय तय किया होगा, तो फिर कहीं ना कहीं कि मैं तो जी रही हूं तेरे सहारे, तो शायद हम उनके सहारे जी ही नहीं रहे, हम अपने सदगुरु के सहारे भी नहीं जी रहे, हम अपने परमात्मा के, अपने इष्ट के सहारे भी नहीं जी रहे। नहीं तो बहुत आडंबर नहीं होगा। एक छोटी सी बात, बहुत मैंने सोचा, उसके बाद मेरे को एक चीज समझ आई कि भक्त का जीना गुरबाणी ने एक लाइन में ही समझा दिया। बाबा जी ने क्या बोले? नाम जपो, वंड छक्को और कीरत करो। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा। नाम जपो, वंड छक्को और कीरत करो। बहुत छोटे में कर दिया सब कुछ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोगों को क्या है कि हमने इतने आडंबर जीवन में पाल लिए, इतने आडंबर जीवन में पाल लिए कि हम लोग उससे ऊपर ही नहीं पा रहे, फंस गए हम अपने आप। हमने एक जाला बनाया इतना बड़ा, इतना आडंबर हमने जीवन में खड़ा कर लिया कि अब उसको हम समेट नहीं पा रहे। बहुत फैला दिया हमने इस। अच्छा बहुत गहराई से पूछो, मैं आप सबसे पूछता हूं कि आप लोगों को भोजन में क्या पसंद है? भोजन में क्या पसंद है? मैं अपना बताऊं तो मुझे जब घर रात को पहुंचता हूं तो 1.5 रोटी
1.5 मतलब आधे, 1 और आधी, और दाल, आधा पापड़, एक हरी मिर्च, इससे ऊपर नहीं चाहिए। मन नहीं करता, ऐसा पता नहीं मन बन गया है कि लगता है कि बस उतना हो बस बहुत। और इससे ज्यादा, और हमारा क्या होता है, घर वालों का भी क्या होता है, आडंबर कितने हैं, ये बना लो, ये भी खा लो, ऐसे कर लो, ये चटनी, ये सब हमने कितना कुछ फैला लिया। कल हम गए थे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि खाएं क्या। भक्ति नहीं थी ना, भक्ति तो नहीं मिली आपको, लेकिन खाने को आपको बहुत कुछ मिला, और फिर मन नहीं कर रहा था खाने का, चलो ठीक है खा लिया, औपचारिकता थी, पूरी करी। आप लंगर में चले जाओ, क्या मिलता है, और वो बहुत अच्छा मिलता है। मैं कभी भी यहाँ पर भी लंगर की बात होती है तो मेरा मत ये होता है, दाल, लोग वो दाल खाने के लिए पता नहीं, अभी भी कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में लंगर होता है तो मैं कहता हूं मेरे को बस वो दाल चाहिए, वो दाल और वो फुल्का बस। भक्त को कहीं ना कहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भक्त हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमको हिसाब किताब अपना समेटना पड़ेगा। अच्छा मुझे आप बताओ, आप कितने कंफर्टेबल होते हो, आप गुरुद्वारे आते हो तो आप नए कपड़े पहन के खुश होते हो, गुरुद्वारे में आराम से बैठ पाते हो, मन लगता है कि पुराने कपड़ों में लगता है? मन करता है कोई देखे ना, मैं हम मंदिर गुरुद्वारे आए, और बिल्कुल मेरे को यहां आता हूं, मेरा मन करता है मैं सिर्फ, अभी भी पता नहीं अंदर ही रह गया 50 का नोट, में पैसे नहीं लाता, को मन करता बिल्कुल ऐसे ही जाओ, कुछ रखने का मन नहीं, बिल्कुल खाली, कोई चीज नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कोई चीज नहीं, कोई घड़ी नहीं, कुछ नहीं करता, क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं सारा ध्यान कहीं वो ही ना ले। हमको तब बनाइए, आप बहुत कुछ बनाइए जीवन के लिए, लेकिन जब मंदिर में आए, गुरुद्वारे में आए, बहुत कहीं जीवन अपना एक जो है ना कहीं एक जो नदी अपनी बनाइए, जो अपने जीवन का प्रवाह बनाइए, वो कहीं सिमटा हुआ, बहुत ज्यादा नहीं। अगर मान लो मैं कोट पहन के आऊंगा, फिर मैं यहाँ बैठ पाऊंगा, फिर मैं टेढ़ा मेढ़ा सब आराम से तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। हमको क्या चाहिए, हमको अपने आप को क्या करना है, हमको फ्री रखना है, फ्री रखना है। ये सब चीजों से, ये सब आडंबरों से हमको क्या करना है, फ्री रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जीवन में हमको, नहीं तो नया सूट पहन के आओगे तो क्या होगा, वो लोग देखते रहेंगे इसने क्या पहना है, और वो या अगर किसी ने देखा भी नहीं, किसी को क्या करना, पर हमको लगता है किसी ने देखा होगा, ना देखो ना, हम ऐसे ही ठीक हैं और बहुत अच्छे हैं। रौनक जब आती है तो रौनक किसकी आती है, भक्ति की रौनक चेहरे पे। कहते हैं ना, क्या था, किथों नी रंगाइयां अखां, किथों नी रंगाइयां अखां, पुछ दियां सारियां, छोटियां ते वड्डियां, संगतां प्यारियां, गुरां तो रंगाइयां अखां, सुन लो सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। नाम की खुमारी चढ़ेगी ना, हम हर हाल में सुंदर लगेंगे जब नाम की खुमारी। तो ये 3 बातें हम जीवन में क्या करें, नाम जपो, वर्ण छको और किरत करो। बहुत छोटे में उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि धर्म में आडंबर आना शुरू हो गया, नहीं तो फिर पंथ ना चलाते। पंथ चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, पंथ चलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि धर्म में क्या आने लगा, धीरे धीरे आडंबर आने लगा, और उस आडंबर से भक्त को बचाने के लिए, ये भक्त के लिए बना। सिख का मतलब क्या है, शिष्य, शिष्यों के लिए ये बना कि ये जीवन होगा, ये जीवन होगा, ऐसी आपकी रहनी होगी, यह आपका रहत दान। रहत का मतलब क्या है, यही तो हम बात करने बैठे हैं आज, कि रहत कैसी हो, हम रहें कैसे, हम सच में कैसे रह रहे हैं। ज्यादा क्योंकि भक्त अगर इन सब औपचारिकताओं में पड़ेगा तो फिर अपने जीवन का आनंद, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा स्वादिष्ट श्वास है। सबसे ज्यादा स्वादिष्ट क्या है, श्वास, गहरी श्वास। सखी किसी ने
सबसे ज्यादा गहरी क्या है, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट क्या है, गहरी सांस, गहरी सांस। बहुत पेट भरा हो ना, मान लो 3 पराठे खा लिए, फिर ध्यान नहीं होने का, मैं बता दूंगा। जितनी भूख है उसका आधा, जितनी भूख है उसका पौना, बस थोड़ा सा भरा और उसके बाद ना ज्यादा, क्योंकि ये जब जितने विधान बनाए हैं कि तेल वाला ना हो, बैंगन ना हो, लहसुन ना हो, प्याज ना हो, तेज मिर्च ना हो, ये किस लिए बनाया? ये इसीलिए बनाया, मांसाहार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये इसलिए बनाया कि आपका भजन बने। बाबा जी बोलते हैं भजन बनना चाहिए, बाबा जी बोलते थे भजन बनना चाहिए। भजन बनना का मतलब क्या, आपको भजन बनाने के लिए आपको वो टाइम अपना वो बनाना पड़ेगा कि इतने टाइम में मेरा भजन बना रहे, बस मैं परमात्मा से जुड़ा। ये थोड़ी ना कि आंख बंद करके आपने बैठना, मैं उसी धुन में हूं, बस वो धुन चाहिए, धुनी रमानी है। जो क्या हम गृहस्थी हैं, वो गृहस्थी में धुनी जमानी, कि मेरे को पता है कि मैंने 8-9 रोटियां बनानी है, पर उस रोटी बनाते बनाते मेरी धुनी रम जाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। बस ऐसा कि मेरा राधा रमण और नंदलाल क्या है, मेरे, और गोविंद भी मेरे। और ये सोच सोच के मैं क्या हूं, मैं खुश हूं, मुदित हूं, प्रसन्न हूं। और वो प्रसन्न होते होते मेरा क्या है, मन लगा। मैं धूप में बैठूं, मैं ऐसे बैठूं जैसे कभी नहीं बैठा, आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से। और उसके बाद फिर मैं श्वास पे आ जाऊं। किस पर आ जाऊं, श्वास पर। क्योंकि मेरा सुबह से लेके, अगर मैं 5 बजे उठा हूं और रात को मैं 10:30 बजे तक मैं हूं, तो उस पूरे दिन भर के अंदर मेरा सुमिरन कितना चल रहा है। इतने पाखंडों में फंसोगे तो नहीं होगा नहीं, बनेगा नहीं। सिमरन बनाने के लिए बाड़ी लगानी पड़ेगी आपको, एक आपको बनाना पड़ेगा ऐसा कि मेरा जीवन इस तरीके का हो। हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी सिचुएशन, हमारा किसी को कोई कॉल नहीं उठाता ना मेरा, हमारा, तो हम क्या करते हैं, उसको 5-6 बार कॉल कर देते हैं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाने का मतलब क्या, ठहर जाओ। ठहराव है, भक्त के जीवन में ठहराव होता है, हमारे जीवन में ठहराव है। हमने आफत मचाई होती है, कोई हमारी बात ना सुने तो सब पूरे में हल्ला मचा के मेरी बात सुन, पहले बात सुन के जाना। अरे नहीं सुन रहा, मेरी बात मानो, नहीं मान रहा, चुप हो जाओ। सब मेरी माने, क्यों माने भाई, मैं अपनी मानूं बस, या कन्हैया की मानूं और कन्हैया मेरी माने, बस हम दोनों का बहुत नहीं, मेरे को सबसे अपनी बात मनवानी। शांति है ही नहीं। अगर शांति हो अपने जीवन में, हमारे सिमट ना हो, तो फिर तभी हम क्या कर पाएंगे, हमारा भजन बन पड़ेगा। और भजन कैसे बनेगा, श्वास से बनेगा। भजन कैसे बनेगा, वो नाम सुमिरन से। ऐसे ही तो किया, वाहिगुरु क्यों दिया, क्योंकि हम लोग, क्योंकि जितना जो भक्त समुदाय था वो सारा का सारा भटकाव में था, ये जपें, ये जपें, ये जपें, ये जपें, तो उन्होंने क्या दिया, वाहिगुरु। एक नाम दे दिया कि एक नाम, ये सतनाम, यही मूल मंत्र है। मूल मंत्र जो था, उन्होंने, मूल मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, पर ये गुरु मंत्र है, और उसके बाद मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो, अपने आपको गुरु जी ने आपको आज्ञा दे दी। उसके बाद भी हम लोग क्या चाहते हैं, नहीं ये वाला नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग अपने हिसाब से चीजों को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। आपको पता है कि गेहूं ये पीसी है और पीस के ये रोटी बननी, नहीं तुमने इसका मैदा बनाया। आपको पता है ये फल, ये चीज आई है, ये फल है, ये काट के ऐसे खाना है, तुमने उसका भी क्या बना दिया, उसका भी घुमा घुना के उसकी हालत खराब करके फिर खाया, टाइम खराब किया। सच कहें तो जीवन खराब किया। हम लोग ऊपर के आडंबरों में फंसे रहते। हमको क्या करना है, भक्त को क्या करना है, अगर हम साधक हैं तो, अगर हम साधक हैं तो हमने क्या करना है, अपने जीवन को उसी हिसाब से, जिस हिसाब से भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनहु सखा निज कहाऊं सुभाऊ,
जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सर नीतक मोरी। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सध्य तेहि साधु समान। तजी मद, मद अहंकार, मोह, तजी मद मोह कपट छल नाना। हमारे कई तरह के क्या हैं? कपट हैं। कई तरह के हमारे क्या हैं? छल हैं। और सब कपट सब छल हम छोड़ करके कहाँ आ जाए? करऊं सध्य तेहि साधु समान। और उसके बाद क्या बोलते हैं भगवान? जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबकी ममता स्ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधवर डोरी। मेरे में क्या करे? भगवान क्या कहते हैं? ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मेरे जैसा ही सब जगह देखे। और उसके बाद रामायण में नवधा वो भक्ति में क्या बोलते हैं? तुम ही निवेदन भोजन करही। अब तुम्हारे को निवेदित करके क्या करें? भोजन। तुम्हारे आश्रित होकर के जीवन जिए। हमको बहुत कुछ नहीं करना, लेकिन जो करना है वो इतना तरीके से करना है कि अपना जीवन जो है हम साध लें। सिर्फ अपना व्यवहार साधना, सिर्फ अपनी श्वास साधनी है, सिर्फ अपना जीवन साधना, इस शरीर को साधना, इस शरीर को साधना पड़ेगा। शरीर को हम खराब, इसी शरीर से क्या मिलेंगे? हमें परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा का दर्शन जब होगा, कब? जब हमारा अंतःकरण क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और उसके साथ साथ दो चीजें जो कि रामायण सबसे ज्यादा जोर देती है, और वो क्या बोलते हैं? श्रद्धा विश्वास। एक श्रद्धा, जिन राम जी सुना रहे थे फोन पे, मेरे को बोल रहे थे, वो कहते हैं, एक संत बोलते हैं कि श्रद्धा और विश्वास की शादी करा दो, श्रद्धा और विश्वास का ब्याह करा दो। एक श्रद्धा और एक कौन सा? विश्वास। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम वो आता है उसके अंदर। और उसके बाद आता है क्या? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। किसकी शादी करानी है हमने? भवानी और शंकर की। और भवानी कौन है? श्रद्धा रूप। और शंकर कौन है? विश्वास रूप। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जिसके बिना हम देख नहीं सकते। क्या? सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। जो जिसके बिना सिद्ध भी, जिसके बिना हम भी, जिसके बिना कोई भी, स्वांतः स्थमीश्वरम, जो अंदर ईश्वर है उसको हम नहीं देखते। जो हमारे अंदर ईश्वर है उसको हम तब तक नहीं देख सकते जब तक हमारा क्या ना हो? श्रद्धा और विश्वास। और श्रद्धा किस पर? गुरु के कुछ, कि जो गुरु ने कहा बस वो ठीक है। गुरु जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो जे गुरु चरण जे गुरु चरण रेणु सिर धराई, ते सब क्या सकल, वो सारा का सारा जो है ना विभव वश कराई। सारा जो दुनिया भर का जो वैभव है वो उनके बस में हो जाता है। कौन? जो गुरुओं की चरण रेणु को सिर पर धरता है। गुरु पद नख मणि गुरु मणि सुमिरत दिव्य दृष्टि की होती। हमने क्या करना है? हमने ध्यान किसका करना है? ये नहीं कि गुरु के नाखून का ही ध्यान करना है। जो गुरु ने कहा वो, उसके हिसाब से अपना जीवन हमको क्या करना है? बनाना। व्यवहार अपना उस हिसाब से बनाना और व्यवहार को सिमटाना है। व्यवहार हम क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। हमारा व्यवहार क्या है? बहुत बढ़ रखा है, कम करना है। बहुत बढ़ाना नहीं, व्यवहार को कम करना है। कम करने से क्या होगा कि ज्यादा लोगों का अगर हमारे जीवन में ज्यादा लोगों से हमारा मेल जोल होगा तो फिर हमारा जीवन क्या होगा? उलझ जाएगा। आज उसने बुलाया, आज वहां जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा, वहां भी जाना पड़ेगा, फिर सब जगह जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपना क्या किया?
फिर मैं अपने लिए तो नहीं बैठा, मैंने अपने आप को तो नहीं जाना, तो मुझे क्या करना है? अपने आप को जानने के लिए क्या करना है? मेहनत करनी है। वो मेहनत हमको क्या करनी होगी? वो कहाँ से शुरू करनी होगी? कि कम से कम अपना जीवन का दायरा कम से कम क्या करें, कम करें। बहुत फोन नहीं, बहुत ज्यादा हम किसमें और कहीं नहीं, हम खाली बैठे होते हैं, हम घर होते हैं, हम कहीं नहीं जाते, फिर हम फोन में लग जाते हैं। फिर फोन में हम देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। हमने हमारी यही तो चेतना जो है ना, ये चेतना हमने क्या कर रखी है? ये बिखार रखी है। चेतना बिखर जाती है सब तरफ। सुबह उठते ही अगर हमने 10 चीजों का, मान लो कई लोग क्या करें, सुबह सुबह उठते ही टीवी लगा दी। आप देखो तो सही टीवी मेरे को क्या दे रहा है, वो टीवी मुझे क्या दे रहा है। या मैं अगर फोन खोल के बैठ गया तो वो फोन मेरे दिमाग के अंदर, मेरे जो इंद्रियों के थ्रू मेरे अंदर जो जा रहा है वो क्या कर रहा है? वो कबाड़ा कर रहा है। वो हमारा जो जीवन है वो उसको क्या कर रहा है? उसको खराब कर रहा है। हमारी वृत्ति को क्या कर रहा है? वो वृत्ति को खिन्न भिन्न कर रहा है। वृत्ति सिमट नहीं रही है हमारी। अगर हमारी वृत्ति सिमट जाए तो फिर क्या होगा? हमको वृत्ति ही तो क्या करनी है? संभालनी है। वृत्ति क्या है? अब थोड़ा सा वेदांत पर आ जाते हैं। वृत्ति क्या है? वृत्ति है हमारा अंतःकरण और हमारा अज्ञान, इन दोनों का मिल जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्ति। वृत्ति भी दो तरह की होती है, एक निवृत्ति और एक क्या होती है? प्रवृत्ति। एक तो हम बाहर में लग गए, प्रवृत्त हो गए, दूसरी चीजों में लग गए, वो क्या है? प्रवृत्ति। दूसरे में जो लगे वो क्या है? प्रवृत्ति। और निवृत्ति का मतलब क्या है? कि मैं निवृत्त हो गया का मतलब कि इससे मैंने ये करके देख लिया, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं वेदांत की भाषा में क्या बोलते हैं? उपराम। उपरति हो गई हमारी। तो भक्त को पहला तो सबसे पहले व्यवहारिक तौर पर चीजों से सिमटना। आप खाने बैठे तो इतने प्रेम से खाएं, आप भजन करने बैठे हैं तो इतने प्रेम से बैठे अंदर अंदर, क्योंकि आप ये दिखा नहीं सकते। हम जिस जमाने में रह रहे हैं, अगर ये बात मैं 20 साल पहले कहता तो शायद कुछ था, लेकिन जिस भयानक समय में हम रह रहे हैं, इस भयानक समय के अंदर आपने कल देखा ना, भयानक समय। हम पाठ कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, सब किस में लगे हुए हैं? किसी को सेल्फी लेनी, किसी को फोटो खिंचवानी है, किसी को किसी से मिलना है, किसी ने किसी को खिलाना है, किसी को पिलाना है, यही चलता रहा। बाद में आखिर में यही कहना पड़ा कि भाई आ जाओ, पाठ का भोग पढ़ो। कोई नहीं आया। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको क्या था? क्योंकि उनका वो किसमें बिखरे हैं? वो बिखरे हैं। और शायद हम भी बिखरे हुए हैं, थोड़े से कम मात्रा में, लेकिन हम भी क्या है? बिखरे। हमारा भी बिखराव है, हमारा भी जीवन कोई बहुत ज्यादा क्या है? वो सधा हुआ नहीं है, बिखराव बहुत है। वो आपने एक किसी को कह दिया, और राम जी कहते थे, माता जी कहते थे ये दूध पड़ा है, और यही कहते थे ना, ये दूध पड़ा है, ये फल पड़ा है, ये पानी पड़ा है, रख के चले जाते थे। बस उसके ऊपर तुमने अपने आप ही रख दिया, ये रखा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मरते हैं। सुबह से गया है, दूध भी नहीं पिया, सारा दिन रिपते रहते हैं, सुबह से ये करके गया, खाया नहीं, ये नहीं किया, पिया नहीं। पता लगा बच्चा जाके खाया पिया है, सब बाहर उसने पूरा काम कर लिया, लेकिन हम पूरा दिन क्या करते रहते हैं? इसी बात के लिए। तो हमने चिंता एक अलग होती है, बार बार बात को ना, वो यही क्या? ये वृत्ति है। एक ही बात में हम पकड़ के बैठ जाते हैं। ये क्या है? हमारी ये अंतःकरण जो है हमारा, ये अंतःकरण जो है इस चीज को अज्ञान के साथ मिल करके क्या बनाता है? नई नई वृत्तियां खड़ी करता है। और जब ये वृत्ति होती है तो ये वृत्ति कभी कभी क्या होती है? ज्यादा हमारी क्या? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति वाली तो हमारी बात ही नहीं। प्रवृत्त कहां पर है? किसी भी चीज में। और प्रवृत्त कैसे होते हैं ये भी गीता ने बहुत अच्छा बताया। गीता जी जैसा कोई नहीं बता सकता। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में क्या बोलते? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भिजायते। हम क्या करते हैं? हम विषयों को पहले उसके बारे में समझते हैं, विषयों के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, पहले देखा, ये इंद्रियां ही पकड़ती हैं कि ये बहुत सुंदर है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, मैं अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी भाई किसी उम्र में 18 साल की उम्र में है और उसने किसी को देखा, तो उसके बारे में सोचा और देख के वो उसको पहली बात तो वो लड़की उसको अच्छी लगी,
और वो अच्छी लगने के बाद उसके बारे में फिर वो सोचने लगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अब मेरा जीवन क्या होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। पहला देखा, ये जो कहते हैं ना कि वो आजकल बहुत चल रखा है लव जिहाद। लड़कियां किसमें फंस जाती हैं, वो इसमें फंस जाती हैं कि कोई मुस्लिम लड़का उनको दूसरा नाम बदल के ऐसा करके उन्होंने तरीका बना रखा है कि ऐसे बनेंगे, उसकी कहीं ना कहीं मदद कर देंगे, कुछ इस तरीके से कर देंगे कि वो लड़की क्या, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, फंस गई। उनको ऐसा दिखाया कि उनसे ज्यादा अच्छा हितैषी कोई है ही नहीं, पड़ोसी रहता था, लड़का पास में रहता था और उनको पता ही नहीं कि ये दूसरा है। और उसने ऐसा अच्छा बन गया, घर के सारे काम करने लग गया। वो लड़के ने नाम भी ऐसा रख लिया जो हिंदू हो। और उसके बाद फिर क्या होने लगा, फिर वो लड़की फिर वो क्या उसमें फिर ध्यायतो विषयान पुंसः। माँ ने भी कह दिया लड़का बड़ा अच्छा। लड़की के दिमाग में बात ठहर गई कि ये लड़का बहुत अच्छा है। अब माँ बाप से कहूंगी तो ये मान जाएंगी। यही होता है ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। उससे फिर क्या उत्पन्न हुआ, काम उत्पन्न हुआ। और फिर कामात क्रोधो भी जायते। अगर ये बात नहीं बनी तो फिर क्या होता है, फिर क्रोध होता है, फिर झगड़े हैं। अगर किसी ने ठान लिया, लड़की ने ठान लिया कि मैंने इससे शादी करनी है, या फिर लड़के ने ठान लिया कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है, और फिर नहीं मनाएंगे, माँ बाप नहीं मानेंगे, मना करेंगे, जाने से मना करेंगे, तो क्या करेगा, क्रोध। उसके बाद यही खत्म नहीं हुआ, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। अब बताओ क्रोध से क्या हुआ, क्रोध से क्या हुआ, क्रोध से ये हुआ कि हमारा सम्मोहन हुआ, और सम्मोहन होने के बाद फिर क्या हुआ, स्मृति का जो हमारा अच्छा बुरा का ज्ञान, मैं किसका बेटा हूं, किसके साथ रहता हूं, किसका भाई हूं, किसका पोता हूं, किस परिवार में हूं, सब भूल गए। लड़कियां यही तो भूल जाती हैं। बहुत मैं भी देखता रहता हूं कि यार क्या रहा है, ये हो यही रहा है कि आप कहीं ना कहीं फंसे। ये तो हमको सिखाना पड़ेगा ना। ये कौन सिखाएगा, हम हैं माँ बाप, हमको सिखाना पड़ेगा। हम बच्चों को सिखाएंगे, आने वाली जनरेशन को हम अगर नहीं बता रहे हैं तो फिर हम गलती कर रहे हैं। कल जो बच्चा पाठ करने के लिए नहीं आ रहा था, तो क्या आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। आने वाले समय में अगर बच्चा बाहर है तो वो यही कहेगा कि मैं ऑनलाइन ही दाह संस्कार कर देता हूं, यही रह गया था और यही होगा, और यही हम करवा रहे हैं। ये हम खुद का ये क्यारी बना रहे हैं, ये अपने मरने की क्यारी हम अपने आप बना रहे हैं। ये हम लोगों ने अपने आप ही उनको ऐसा संस्कार दिया ही नहीं कि ये तो होता ही है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना। हमने उन चीजों को धीरे धीरे हमने क्या कर दिए, कोने काट दिए। हमने हमने क्या कहते हैं, इसको बिजनेस में बोलते हैं कि कॉर्नर्स कट कर दिए। कॉर्नर कट करने का ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये त्योहार है इस दिन ये नहीं, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। करते करते बाद में पता लगा कि कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए मान लो आपने लोहड़ी का त्योहार है, आपको पता है कि ये हमारी प्रथा है, ये हमारी रीत है, हमने इसको ऐसे ही करना है, ये हमारे यहाँ रिवाज है। आपने कहा नहीं बेटे ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मूंगफली ले आना। अच्छा नहीं लाया, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात, क्योंकि बेटा नाराज हो जाएगा। आपने ज्यादा बेटे को खुश रखने के लिए कहा बेटे कोई बात, बहू नहीं आई है, उसको ओखी ना हो, तो आपने उसे क्या बोला, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे होता है। फिर आपने आने वाली जनरेशन को क्या सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। फिर उससे अगले वाली क्या सीखेगी, और कुछ नहीं सीखेगी। फिर क्या होगा, धर्म हम घर में खत्म कर रहे हैं। धर्म हम सड़क पे बात करते हैं, धर्म खत्म हो रहा, धर्म खत्म हो रहा, धर्म हम घर में खत्म कर रहे हैं। हम अपने रीत रिवाज हमने घर में खत्म कर दिए। मकर संक्रांति आई, कुछ हमने बच्चों को बोला कि आज तुम मंदिर चले जाओ, हमारी खुद की हिम्मत नहीं होती। हम उन्हें खुश, अब तू भी खुश मैं भी खुश, तो कहते ना हमारे, तू मेरे को शाह बोल, तू मैं तेरे को शाह बोल, और हम आपस में खुश हैं बस। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, बहू को क्या बोलते हैं, क्योंकि वो बेचारे औखे हो जाएंगे ना, होते रहो। फिर हमने उनको परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन कम से कम ये तो बताएं कि ये हमारी परंपरा, ये हमारा, ये आज है, आज सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहा है।
आज जो है सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहा है, आज ऐसा हुआ था, इस दिन ये होता है, इस दिन इस मंदिर में ऐसा होता है, इस मंदिर में ये होता है। ना उनके पास सुनने का टाइम हमने छोड़ा, ना हमने कोई नियम नहीं बनाया। और फिर हम कहते हैं कि धर्म जाएगा 50 साल बाद, बचना ही नहीं कुछ भी। ये इससे अगली जनरेशन क्या आपको लगता है कि मकर संक्रांति मनाएगी? आपको लगता है कि लोहड़ी मनाई जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। बसंत पंचमी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ। आज मैं विषय से हट गया, लेकिन बात कभी नहीं हटा। लेकिन ये बात है, सच है कि हमने जीवन को क्या कर दिया, ये हम खुद नहीं सधे ना। साधक अपने आप को, जब हम साधक अपने आप को कहते हैं, हमारा जैसे हम लोग बोलते हैं, जब हम संघ में जाते हैं तो संघ आयु होती है कि 30 साल की होती है, 20 साल की होती है, 25 साल की होती है। आपकी भी तो सत्संग की आयु होगी। मैं हर बार ये बोलता हूँ, आपकी भी तो सत्संग की आयु होगी कि 20 साल से, 25 साल से, 30 साल, 35 साल, 40 साल से आप सत्संग से जुड़े हैं। और उसके जुड़ने के बाद क्या उसका रिफ्लेक्शन मेरे परिवार में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? या मेरे जीवन में आ रहा है? हम तो वैसे ही हैं, जैसे सामने वाला ने किसी ने कुछ कह दिया, हम भी वैसे ही हो गए। तो फिर हमारा जीवन हमने नहीं संभाला। ये संभालना पड़ेगा, ये संभालना पड़ेगा। क्योंकि चाहे किसी भी तरीके से, बहुत शुरुआत से जो बात कही थी, नाम जपो, वंड छक्को, किरत करो, और इस परंपरा को बना के रखना पड़ेगा। नहीं तो हम जिंदगी भर एडजस्ट करते रह जाएंगे, और वो बच्चे वो एडजस्ट भी नहीं करेंगे, और वो फिर वो जो होगा वो क्या होगा, सब खराब हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर वही बात शुरुआत से कि स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यत्, फिर सब खत्म। तो हमारे को क्या करना है, हमको इतना तो जागरूक करना है कि बच्चे, अगर तेरे को जीवन में कोई लड़की या लड़का मिलता है तो इतना ऐसे मत हो जाओ कि तुम अपना सब कुछ उसके लिए लुटा बैठो। सोचो, समझो, पता करो उसके बारे में, कौन है, कैसी है, लड़की है तो कैसी है, लड़का है तो कैसा है, इसका जीवन कैसा है, इसका परिवार कौन है, कहां से आते हैं, क्या ये हमारे घर की, कुल की मर्यादा का सम्मान कर पाएगी या कर पाएगा, या हमारे साथ चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वो खराब होगा सब चीजें। फिर वो कुल नाश के साथ साथ दूसरी चीज कि जो धर्म है वो भी जाएगा। और धर्म क्या है, धर्म जो है हमारा, वो धर्म जो हमारे को हमारे जीवन जीने का तरीका बताता है, जीवन जीने की शैली बताता है कि अगर आप ब्रह्मचर्य में हैं, आप बच्चे हैं, तब आपका जीवन कैसा हो, आप 25 साल से 50 साल के हैं तब आपका जीवन कैसा हो, जब 50 से आप 75 तक के हैं तब आपका जीवन कैसा हो। अपना जीवन जो है हमको उस तरीके से, क्योंकि नियम जो होते हैं ना, बोलते हैं ना राम जी, क्या बोलते हैं, नियम जगावे प्रेम। नहीं, नियम जगावे प्रेम तो वो शुरुआत से हो गया। नियम से पहले क्या जगती है, सूरत, और सूरत जगावे नियम, फिर नियम से फिर क्या आता है, प्रेम। पहले तो नियम तो बने, हमारा जीवन नियमित नहीं है। नियमित कैसे होगा, नियमित होगा कि हम भगवत परायण हों, परमात्मा परायण। बार बार बोलता हूं कि जगह जगह धक्के मत खाओ। कम से कम भक्त अगर जो सत्संगी है तो जगह जगह धक्के ना खाए। एक परमात्मा, एक भगवान, एक मेरा जो है वो पिंडी है, बस वही मेरी है। एक ठाकुर वही मेरा है, एक राम बस वही मेरा है। और मेरा जीवन इतने क्यों बना रखे, यहां चले जाओ, ये वाले बाबा, ये वाला वो, सब पूरा कबाड़ हो रखा है। और क्यों कर रखा है, इसलिए क्योंकि हम खुद क्या है, वो इसमें अभी वो मैं दूसरे दिन सुन रहा था, मेरे को घर वाले भी कह रहे थे कि ना देखो कितना दुख होता है सुन। एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो कहते हैं, वो टीवी में वो आता है, वो यूट्यूब में वो आता है, वो क्या कहता है, नाम नहीं लेता मैं, वो यूट्यूब में आता है, वो क्या कहता है, शिवाय नमः बोलो, उससे ज्यादा अच्छा होगा। आप क्यों नहीं जिद कर जाते? अगर आपकी धर्मनिष्ठा इतनी पक्की है, मैं तो ओम नमः शिवाय ही बोलूंगा। वो कहते शिवाय नमः बोलो, ये मेरे को शिवाय नमः से परेशानी नहीं, पर इसको चेंज करने की जरूरत है क्या? जब वही चल रहा है, वहां वही शुरू से वही चल रहा है। जो होगा जीवन में, जो आना होगा, जो मेरा प्रारब्ध होगा, वो तो छत फोड़ के भी आएगा, जमीन फोड़ के भी आएगा, वो तो आएगा, मेरे सामने आएगा।
फिर मेरे को भगवान में नाम में चेंज करने की जरूरत क्या है? मैं अपनी आस्था में क्यों चेंज करूं? क्योंकि किसी एक ने कह दिया ऐसा करने से क्या होता है, फल की प्राप्ति जल्दी होती है। नहीं होती फल की प्राप्ति, 1 साल रुक जाता हूं, 2 साल बाद होगी। कुछ तो होगा। धैर्य कोई चीज होती है कि नहीं होती? धर्म कोई चीज होती है कि नहीं होती? फिर ये हमको ये चीजें अपने जीवन में कुछ ना कुछ नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारे गुरुओं की ये परंपरा नहीं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। कम से कम सत्संगी इतना तो बोले कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। होगा, होता होगा, मैं कहता हूं होता होगा, मेरे को प्रणाम, पर ये सनातन धर्म के हिसाब से नहीं है, ये शास्त्र के हिसाब से गलत है। ये जो आप कह रहे हैं ये शास्त्र के हिसाब से गलत है। जब हमने ओम नमः शिवाय ही बोलना है तो ओम नमः शिवाय ही बोलना है। फिर तो वो बलिदान गए, जिन्होंने अपने आप को शहीदी दी, वो तो सब, क्योंकि वो यही तो कहते थे, बात यहीं तो अटकी थी, मिट्टी मुसलमान की, बस। और उन्होंने बोल दिया मिट्टी बेईमान की। क्यों? दूसरे को, क्योंकि दूसरे को जो सच है ना वो हमेशा कड़वा होगा, पर ये कड़वा होगा और वो कड़वा ना लगे। उन्होंने क्या कर दिया, बेईमान की जगह, मुसलमान की जगह क्या बोल दिया, बेईमान कह दिया। यही तो हुआ था, यही हुआ था। और पूरे परिवार में गुरु जी ने कहा कि ये जो है ये मेरा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। हम तो, क्योंकि हमारा अगर बेटे की शादी नहीं हो रही है और शिवाय नमा करके होती है, हम करते हैं। काम नहीं बन रहा तो फिर हम करेंगे। और कुछ मतलब किसी को भी अनाप शनाप सुनेंगे, वो बाबा वो कहता है कि कृपा होगी, कृपा अटकी है, ये अटका है, वो अटका है। आप यही सुनने के लिए बैठे हैं और सत्संगी हैं और गुरुओं से जुड़े, ऐसे गुरुओं से। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाका नाऊ, नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गाऊ। नानक पूरा पाया। गुरु कैसा मिले मुझे? तो फिर वहीं से बात शुरू की थी, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ताजी रैया हुण एक तेरे सहारे। तो हम सहारे कहाँ जी रहे? मैं कई बार बोला कि द्रौपदी को कितना था ना कि मेरे 5 लोग ये मुझे बचाएंगे। उसको ये भी था कि मेरा इतना बड़ा कुल है, कितना बड़ा कुनबा है, सब बैठे हैं, ये मुझे बचाएंगे। उन्होंने सबको आवाज दी, भीष्म पितामह को भी आवाज दी, उन्होंने धृतराष्ट्र को भी आवाज दी, कृपाचार्य को भी आवाज दी, सबको आवाज दी कि ये मुझे बचाएंगे। नहीं आए, कोई नहीं आया। फिर वो वीरांगना थी, ऐसे कोई नहीं थी, कहते हैं देवी का अवतार थी वो, उनके हाथ में बहुत क्या था, बल था, लेकिन उस बल से भी वो दुशासन को नहीं कर पाया। लीला थी। फिर उसके बाद दांत में फंसाई साड़ी, तब भी नहीं। तब उसके बाद फिर जब बिल्कुल लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तब हे कृष्ण। हम क्या कहते हैं, हम आपसे यही निवेदन हर बार कहता हूं, एक ही बात हर बार बोल के जाता हूं, रामा नास्ति परायणम, रामस्य दासो यस्महम, रामे चित्तलय सदा भवतु, मे भुराम मां मुद्धा। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं। क्योंकि फिर लगता है कि कैसे कैसे हैं, कोई कब्रों पूज रहे हैं, कोई साईं बाबा लगा रखा है, कोई कहीं लगा रखा है, ये वाला बाबा वो वाला बाबा। अरे क्या करना चाहते? राम से बड़ा। और ये कौन बोल रहा है? ये महादेव जी बोल रहे हैं कि हे पार्वती, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। विष्णु नाम नहीं है, विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। कौन सा नाम? राम नाम। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूं, मेरा चित्त सदैव राम में लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। क्या कहते हैं? हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। तो राम के लिए हमारा जीवन ऐसा हो कि हम खुद को राम के परायण, गुरु के परायण, गुरु के हिसाब से अपने आप को लगा सकें। यही निवेदन हर बार रहता है, अभी भी यही निवेदन है कि भक्त का जीवन कैसा हो, भक्त का जीवन सदा हो। ना वो किसी चीज के लिए, उसके अंदर जीवन में धैर्य होना चाहिए।
उसके जीवन में क्या होना चाहिए? धैर्य, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चाल। हमारा धीरज कब आता है, कब धर्म और धीरज कब परखा जाता है? जब आपत्काल होता है। आपत्ति के टाइम पर भी अगर मेरे को अपने सनातन धर्म पर, अपने धर्म पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, तो फिर जो मैंने किया, फिर मैंने सब टाइम खराब किया, जीवन बर्बाद किया। फिर वही है कि हमको क्या करना है? अपने गुरु की बात पर, अपने इष्ट की बात पर। अभी गुरबाणी से तो आया कहीं से कि क्या करो? नाम जपो। नाम कौन सा जपो? अब सुबह शाम वाहेगुरु वाहेगुरु, उसके बाद भी अगर हम कंफ्यूज्ड हैं कि ये नाम की ये नाम की वो नाम, बस एक नाम, एक परमात्मा का वही नाम। और वो क्या है? वही मेरा इष्ट है। वही क्या है? मेरा इष्ट है। वहीं से नाम आया और वही नाम है कि जो एक नाम पकड़ लीजिए, चाहे राम हो, चाहे ओम नमः शिवाय है, चाहे आपका क्या है, कोई एक नाम, चाहे आपको वाहेगुरु अच्छा लगता है बोलने में जिसको, क्योंकि जो नाम होगा ना आपका। ये गीत, ये कहानी आई थी एक जगह, मैं सुन रहा था, जो मीरा जी थे, तो मीरा जी के जो दादाजी थे वो बहुत भक्त थे। दादाजी भक्त थे तो वो मीरा ने बोला कि ये वो मूर्ति भी लेके आए, जो मेरे तो गिरधर गोपाल, जो गोपाल जी की मूर्ति जो उनको ला करके दी। कहने लगे इनका नाम क्या रखूं? तो फिर उन्होंने नाम गिनवाने शुरू किए। नाम क्या करे? भगवान के गिनवाने शुरू किए। तो गिनवाते गिनवाते बहुत सारे नाम गिनवाए कि ये मुरलीधर है, ये गोपाल है, ये गोविंद है, ये नाम है। सारे नाम गिनवाते गिनवाते एक नाम जो उन्होंने गिनवाया ना, वो कौन सा? गिरधर। ये ठीक है। आप अपने आप बैठ जाओ, 2 दिन बैठ जाओ और बैठ के अपने आप को चेक करो कि आपको कौन सा नाम आपके अंदर से निकलता है, कौन सा नाम। क्योंकि सारे नाम गुरुओं ने दिए हैं, हमको सारे दिए हैं, लेकिन अगर हमको लगता है कि ये नाम जो है ना, इससे मेरा अंदर से जुड़ाव है, जैसे राम नाम से अंदर से जुड़ाव है, ये कृष्ण नाम से अंदर से जुड़ाव है, ये सोहम से, शिवोहम से, शिव से मेरा यहाँ अंदर से जुड़ाव है, या तत्वमसी से मेरा अंदर से जुड़ाव है कि ये मेरे अंदर रहेगा, तो मीरा जी ने उसी नाम पे रोक दिया। यही उन्होंने क्या नाम पकड़ा फिर? गिरधर। और पूरा जितना आप मीरा की जितनी आप पूरा सुनोगे जीवनी, उसमें सब जगह क्या था? मेरे तो गिरधर। गिरधर अगर क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो गिरधर का नाम उन्होंने पकड़ लिया और उसी के नाम पर अपना जीवन क्या कर दिया? न्यौछावर कर दिया। सबको हम अब अपने आप को देखें, चेक करें। मैं शुरुआत में बोला सबसे मीठा वो क्या है? वो नाम है। और नाम से भी ज्यादा अगर आपने कभी चख के देखी, वो श्वास है। श्वास बहुत मीठी है। कम से कम हम इस अन्नमय कोश से हम कहाँ आ गए? प्राणमय कोश। ये श्वास हमारे साथ जब से हम जन्मे तब से हमारे साथ, और जिस दिन ये पूरा का पूरा सिस्टम जाएगा, श्वास साथ जाएगी। उस श्वास हमको क्या करना है? हमको छोटी छोटी चीजें पकड़नी। कोई फूल हो, उस पर थोड़ी देर देखते रहो कि इसे बनाया किसने, इतना सुंदर बनाने वाला है कौन? और उसी में परमात्मा, क्योंकि हम कुछ भी देखें और हम किसको करें? परमात्मा को याद करें। क्योंकि भक्त सारा दिन क्या करेगा? काम नहीं करेगा। हमने घर में रोटी नहीं बनानी, कुछ और काम नहीं करना, सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते करते सब जगह में उसको क्या करना है? तभी फिर जनाबाई की तरह हमारे किसमें से, उपलों में से भी क्या आएगा? विट्ठल विट्ठल की आवाज आएगी। थोड़ा सा अभी 5 मिनट बैठते हैं, बंद करके ध्यान में बैठते हैं, 5-7 मिनट बैठते हैं और उसके बाद छुट्टी। एक निवेदन, बहुत आराम से बैठें, जैसे बैठना चाहें वैसा बैठें और देखें कि क्या, कौन सा नाम आज आत्म अवलोकन, अपना अवलोकन कीजिए कि अगर मैं ये नाम जपती हूँ, मैं ये वाला भी जपती हूँ, वो वाला भी जपती हूँ, वो वाला भी जपती हूँ, कौन से नाम से मुझे सबसे ज़्यादा प्रीत है? कौन सा ऐसा नाम है जो मेरे साथ, जब मेरा बिल्कुल शरीर भी छूट रहा हो, श्वास भी ना आ रही हो, तब भी वही नाम मेरे को, मैं बुरा बोल देता हूँ आपको, जब बिल्कुल ही प्राण छूट रहे हों उस समय लगे अब यही नाम मेरे से निकलेगा और कोई नाम नहीं बन पाएगा।
उतना छोटा, उतना सरल, उतना प्यारा नाम, उसी प्यारे से नाम के लिए आप क्या करें, छोटा सा नाम जो है उस नाम के साथ अपने आप जोड़ लें और वही जीवन का आपका क्या हो जाए, आलंबन हो जाए, वही एक आलंब बन जाए, वही आपका साथ बन जाए। आपने यही करना है। कोशिश क्या करेंगे हम लोग, हम कोशिश करेंगे कि एक बार चेक करके देखें, खुद को चेक करके देखें, अपना जीवन देखें कि मुझे किस नाम से सबसे ज़्यादा प्रीत है। ये राम का नाम क्या मुझे सबसे प्यारा लगता है, ये सोहम नाद सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, या मेरे गुरु जी ने जो नाम मुझे दिया बस वही मुझे सबसे प्यारा लगता है। आँख बंद कर लें, सीधे बैठ जाएं और अपने में उतरें। हमने करना है वो अपने आप में उतरना है। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। अपने आप में हमको उतरना होगा। हम सहारा लेंगे नाम का, सहारा लेंगे श्वास का। मैं आपसे निवेदन करूंगा, गहरी सांस लीजिए। एकदम गहरी सांस, गहरी सांस। बस मैं नासिका के अग्रद्वार पर बस मैं यही देखता रहूं कि श्वास आई, श्वास गई, श्वास का आना, श्वास का जाना, और उसका साक्षी, उसका जानने वाला बस मैं ही हूँ, बस मैं ही। जीवन का आश्रय निर्धारित कीजिए, अपना इष्ट निर्धारित कीजिए, अपना नाम निर्धारित कीजिए, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। क्या मैं सच में मुक्त होना चाहता हूँ? क्या मुक्ति मुझे प्यारी है कि नहीं? संसार मुझे बंधन लगता भी है कि नहीं? या मैं अभी भी संसार के साथ एडजस्ट करूँ? क्या मुझे सच में वैराग्य है? क्या मुझे सच में गुरु से प्यार है? क्या मैं सच में साधक हूँ?
सच में साधक नहीं हूं। मुझे अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ नाम जपिए। अगर आपके जीवन में फिर भी बदलाव नहीं आ रहा, बस नाम जपिए, इतना नाम जपिए, इतना नाम से जुड़िए, इतना नाम से जुड़िए कि जीवन अपने आप बदल जाएगा। श्वास के माध्यम से नाम से जुड़िए। और फिर भी नहीं लगता तो किसी संत, किसी सद्गुरु के चरणों में बस बैठ जाइए। गुरु स्थान में जाके बैठ जाइए। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, हाथ तुम्हारे। समर्पण, इतना समर्पण, जो होगा, आपने जो किया होगा वही ठीक। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।